हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप सेडुटेक। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक हेक्सागोन ट्रिक, जिससे हम लोग जितना सारा फार्मूलाज है आज तक हम ट्रिगोनोमेट्री में सीखे हैं, सब फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक है हेक्सागोन बनाए हम, जिसमें हेक्सागोन मतलब जो एक पॉलिनोमियल पॉलीगन जिसका 6 साइड होगा, जो एक पॉलीगन जिसका से 6 साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागन। तो और बीच में एक बनाए, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। ठीक है, एक सर्कल बनाए, ठीक है, जो एरो मारा हुआ है, जिसमें देखिए एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। तो ये एक हेक्सागोन है, जिसमें हम लोग अभी इसी ट्रिक से पूरा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को फार्मूलाज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक हेक्सागोन है, ये वाला एक आप लोगों का, ये वाला एक क्लॉकवाइज वाला एक सर्कल है, और उसका बगल वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाला में हम लोग CW लिख देंगे, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग ACW लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एक सर्कल लेंगे, एरो भी मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें ये एक हेक्सागोन है, ठीक है, जिसका 6 साइड है। अब 6 साइड को हम लोग ऑल साइन टेन कॉस से मार्क करेंगे। ठीक है, इसमें पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल साइड में ड्रॉ कर लिए, और साइन C का रिस्पेक्ट में, कॉस C का रिस्पेक्ट में इसमें हम वहाँ पे उसका वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लिए, जो आप लोग पिछला वीडियोस में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है हम पिछला वीडियोस में दिखाए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मानिए कि tan को लिखें। ठीक है, tan से शुरू करते हैं, tan का ऑपोजिट में लिखें cot। ठीक है, tan पहले लिखे, tan का ऑपोजिट में cot, साइन का बगल में cos, और साइन का ऑपोजिट में cosec, और cos का ऑपोजिट में sec। ठीक है, cos का ऑपोजिट में sec, tan cot साइन cosec cos sec। ये हम लोग का हो गया एक हेक्सागोन कंप्लीट। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हम लोग डिराइव करेंगे फार्मूला। बीच में हम लोग क्या किए, एरो के सुविधा के कारण बीच में हम लोग 1 लिखे। तो 1 क्यों लिखे ये भी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, इसमें साइन कॉस टेन इसको कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज में घूमेगा। देखिए एरो मारा हुआ है, एरो मारे इसमें सर्कल के जैसा क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में इसको हम निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे, उसके बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वाला tan से पकड़ते हैं। ठीक है, साइन से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम tan से पकड़ रहे हैं। ठीक है, tan इज इक्वल टू क्या होता है, tan इज इक्वल टू होता है साइन बाई कॉस। tan इज इक्वल टू होगा, बगल में क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है और कॉस लिखा हुआ है। तो हम लोग tan इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली उसके क्लॉकवाइज में देखिए, उसके बाद क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू उसके बाद क्या है, कॉस बाई कॉट। तो लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई कॉट। ये हो गया दूसरा वाला। अब क्लॉकवाइज में देखिए, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा। ठीक है, उसके नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसको साइड कर देते हैं, फिर लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा बाई सेक थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है
कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाई टेन थीटा। उसके बाद सेक थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई साइन थीटा। ये हम लोग का हेक्सागन ट्रिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब चलिए आप लोग एक काम कीजिए, इसका जो वैल्यू है ये आप डायरेक्टली पुट करके चेक भी कर सकते हैं अगर हम सही किए कि नहीं, तो आप लोग का वैल्यूज़ आ रहा है कि नहीं। कोई भी वैल्यूज़ आप उठा के चेक कर सकते हैं। बगल में जो राइट एंगल बना हुआ है टेबल, इसके साथ कोई भी कोई भी एंगल को आप लोग चेक कर सकते हैं। उसको चेक करके देखिएगा कि सेम वैल्यूज़ आ रहा है कि नहीं। ज़रूर आने वाला है, तो हम कॉस को लेके ले रहे हैं, कॉस को लेके हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कॉस क्या है? कॉस क्या है? कॉस है कॉट बाई कोसेक। कॉस थीटा में क्या है? कॉट बाई कोसेक। कॉट क्या है? 4/3 सॉरी, कॉट क्या है? कॉट है हम लोग का 4/3। ये तो जो चार्ट है कॉट का, वो 10 का उल्टा जैसा कॉट है। कॉट का चार्ट में हिसाब से हम लिखे हैं 4/3, तो इसका वैल्यू को हम पुट करते हैं 4/3 डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या वैल्यू है? 5/3। 5/3। अब देखिए 3 कट जाएगा तो बचेगा 4 इंटू 3/5, 3 इंटू 5, तो 3 कट गया तो बचा 4/5। देखिए 4/5 किसका वैल्यू है? कोसेक सी का, सॉरी कॉस सी का। 4/5 किसका वैल्यू है? चेक कीजिए, कॉस सी का। तो आया ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा। तो आप लोग जितना सारा वैल्यूज़ है, कोई भी वैल्यू को डायरेक्टली उठा के आप लोग चेक कर सकते हैं टेबल के साथ, तो आप लोग का वैल्यू आ जाएगा। तो यही सब फार्मूला ऐसे डिराइव किया जाता है। ठीक है, ये एक हेक्सागोन ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। ठीक है, इतना देर में हम लोग किए क्लॉकवाइज में। ठीक है, अब हम लोग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद क्या हम लोग का फॉर्मूला सेट हो रहा है वो हम आप लोग चेक कीजिए। ठीक है, एरो मार के हम दिखा दिए कैसे एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग लिखेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? क्या है बगल में? सेक थीटा। और क्या है? कोसेक थीटा। तो लिख लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। तो उसके बाद क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉट थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई टेन थीटा। उसके बाद टेन थीटा सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई सेक थीटा। तो ये हम लोग का पूरा चार्ट कंप्लीट हो चुका है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी आप लोग चेक कर सकते हैं, जो वैल्यूज़ हम दिया हुआ है वो वैल्यूज़ वैसा ही आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया एंटी क्लॉकवाइज का फॉर्मूला जो हम लिख दिए, उसका नेक्स्ट और उसका बगल वाला। तो ये हो गया आप लोग का हेक्सागोन ट्रिक नंबर 2 जो हम बताए अभी। पहले क्लॉकवाइज में निकालेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज में निकालेंगे। अब देखिए, अब जो 1 लिखे हैं तो उसको किसको कनेक्ट कर रहा है? एरो को देखिए, रेड कलर से जो लिखे हैं एरो को मार्क किया। साइन किसके साथ रिलेट कर रहा है? साइन इज़ रिलेटेड टू कोसेक। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 क्यों लिखे अब पता चला? अब 1 येलो से हम क्यों लिखे? इसलिए लिखे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वो
डायगोनली हम लोग चेक किए। उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये एक फार्मूला है। उसके बाद ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब पता चला 1 क्यों लिखे। 1 लिखने का कारण यही था कि डायरेक्टली ये डायगोनली इसको वैल्यूज़ को दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम लोग का वैल्यूज़ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको डायरेक्टली 1 लिखे। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए करते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करेंगे कैसे, नीचे में हम लोग बोथ साइड में साइन थीटा बाई साइन थीटा के भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से क्या होता है, बोथ साइड साइन थीटा को डिवाइड करने से साइन थीटा कट गया, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, हम लोग ये भी आप लोग को कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, ये हम लोग का ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, जो कोसाइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 से हम लोग डिराइव करते हैं। अब नीचे में कोसेक थीटा से अगर डिवाइड करेंगे, पहले साइन थीटा से डिवाइड किए बोथ साइड, अब कोसेक थीटा से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो कोसेक थीटा कट जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तो ये भी आप लोग फॉर्मूला यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। क्या डिराइव कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, और सॉरी, कोसेक के जगह में आप लोग का कॉस होगा। ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, तो कोसेक के जगह में आप लोग का कॉस होगा, जो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हम लोग का साइन और कोसेक हो गया। अब क्या करेंगे अब उसी के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट सब निकालेंगे। जैसे कि साइन और कॉस का रिलेशन, साइन और कॉस का रिलेशन में क्या बन रहा है, और टेन और कॉट का रिलेशन जो बगल बगल में है, और सेक और कोसेक का रिलेशन। तो साइन एरो देखिए रेड कलर एरो से लिखा हुआ है, साइन और कॉस का रिलेशन, टेन और कॉट का रिलेशन, सेक और कोसेक का रिलेशन। तो साइन और कॉस का रिलेशन में क्या हो सकता है, जो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, जो हम लोग सीखे हैं पहले भी। उसके बाद टेन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोग का उल्टा हो गया, जो कि कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स फार्मूला है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंटरी एंगल फार्मूला। ठीक है, उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हम लोग का जितना कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स फार्मूला है वो हम लोग यहाँ पे लिख के जो हेक्सागन ट्रिक से हम लोग निकाल के दिखा सकते हैं। तो ये भी एक फार्मूला है हेक्सागन ट्रिक का। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला और एक ट्रिक सीखते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखिए एक एक छोटा छोटा हम लोग ट्राइंगल का फॉर्म में लिखेंगे, साइन कॉस, उसके बाद टेन सेक, उसके बाद कोसेक कॉट। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, ये भी हम यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग एक ट्राइंगल का फॉर्म में लिखते हैं और बीच में हम लोग 1 रखेंगे। बीच में क्या करेंगे, हम लोग 1 रखेंगे। तो 1 रखने का रीज़न क्या है वो भी हम बाद में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। और इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। देखिए एरो हम मार दिए वहाँ पे और एक गोल जैसा एरो मार दिए, तो क्या हो रहा है, ये बॉक्स के अंदर ट्राइंगल के अंदर देखिएगा ग्रीन कलर का जो बॉक्स है ट्राइंगल का, उसके अंदर एक एरो मारा हुआ है और वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
घूम रहा है। ठीक है, अब चलिए इससे क्या बनता है वो दिखा रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से बीच में जो येलो कलर से 1 लिखे हैं उसका जो वैल्यू निकल रहा है वो यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ऑलवेज मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद इसको अगर उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे, क्या हो सकता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओ सॉरी नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, नेक्स्ट बॉक्स के लिए, नेक्स्ट ग्रीन कलर बॉक्स के लिए देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट वाला टेन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 सॉरी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 1 का डायरेक्टली 1 से हम लोग का ये 3 इम्पोर्टेंट फार्मूलाज निकलता है। ये भी हेक्सागोन ट्रिक से आप निकल के याद रख सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला से। ठीक है, अब इसको उल्टा करके देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करके भी हम लोग का कुछ कुछ फार्मूलाज डिराइव होगा, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिराइव करके निकलेगा, वो भी हम लोग निकाल के दिखा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो पहला वाला क्या है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसमें क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस उल्टा जा रहा है, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसीलिए हम लोग माइनस लिखेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट वाला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी आप लोग का उल्टा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये भी उल्टा जा रहा है। उल्टा से हम लोग ये तीनों फार्मूला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये भी फार्मूलाज हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो बहुत सारा फार्मूलाज आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, कॉस स्क्वायर को हम लोग उस साइड लेके जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये ऐसे भी निकल सकता है, या हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तब भी वैसे भी निकल सकता है। तो ये दोनों ट्रिक से ही निकल सकता है। तो ऐसे भी हम लोग निकल सकते हैं, इसको उल्टा करके उस पर लेके जाएंगे तो भी निकल सकता है। तो एक ऐसे भी कर सकते हैं आप, पहले क्लॉकवाइज वाला निकाल लेंगे, उसको भी इधर उधर लीनियर इक्वेशन जैसा इधर उधर करके आप लोग एंटी क्लॉकवाइज का वैल्यू भी डायरेक्टली निकल सकता है, और या आप लोग इसको देख के डायरेक्टली एंटी क्लॉकवाइज में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, होप यू गाइज कैन लाइक दिस क्लास and do not forget to like, share and subscribe our channel. Thank you. See you in the next class.